बुढ़िया मरने से पहले बस एक आखिरी तस्वीर लेना चाहती थी, लेकिन स्टूडियो के मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें 50 साल छोटा दिखा सकता हूँ। और फिर जादू हुआ। यह देखकर कि वह आखिरी बस से चूकने वाली है, वह 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बस का पीछा करने लगी। फिर ड्राइवर की गंदी नजर को अनदेखा करते हुए वह आराम से सीनियर प्रायोरिटी सीटिंग में बैठ गई। बस में चढ़ते ही अचानक एक उत्साही युवक ने उसे घेर लिया, लेकिन इस समय उसे नहीं पता था कि वह एक बुजुर्ग से एक जवान व्यक्ति में बदल गई है। जब उसका सामना असभ्य युवाओं से हुआ तो वह उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन जल्द ही उसने चश्मे में अपना चेहरा देखा। वह अपने चेहरे को देखकर चौंक गई। फिर वह अविश्वास में फोटो स्टूडियो में वापस चली गई, लेकिन जो दिखाई दिया वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। मालिक की पत्नी ने कहा कि यह 10 साल से खुला था। फोटो स्टूडियो उधर नहीं थी। अन्ना के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे चिंता थी कि उसका बदला हुआ शरीर उसके परिवार को डरा देगा और वह फिर से बदल जाएगी, इसलिए उसने रात स्पा में बिताई। लेकिन जब वह उठी तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका शरीर अभी भी उसकी युवावस्था जैसा था। वह एक युवा पुरुष से भी अधिक मजबूत थी। अपने बगल में बैठी बुजुर्ग महिला को देखकर वह अचंभित हो गई और उसने अपने कठिन जीवन को याद किया। कम उम्र में गर्भवती होने के कारण उसका पति पैसे कमाने के लिए घर से चला गया और अचानक उसकी मृत्यु की खबर मिली। उसे सुबह से शाम तक काम करके अकेले ही बच्चे को पालने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी भी भूख से मर रही है। सबसे गरीब होने पर भी उसने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। अंतहीन संघर्ष के माध्यम से उसका बेटा एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन गया। अब उसे भोजन या कपड़ों की कमी नहीं है, लेकिन वह इसके बावजूद किफायती तरीके से रहती है। वह अपने लिए नए जूते भी नहीं खरीदती, लेकिन अपने पोते को हमेशा पैसे देती रहती है। उसकी बहू इसे भोग विलास कहती है। उनके बीच लगातार झगड़े होते रहते हैं। एक बहस के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी बहू बेहोश हो गई, लेकिन आपातकालीन देखभाल द्वारा चमत्कारिक रूप से उसे बचा लिया गया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब उसकी बहू उठेगी तो उसके पहले शब्द उसे दफा हो जाने के लिए कहेंगे। क्रूरता ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। उस रात परिवार ने चुपके से उसे नर्सिंग होम भेजने पर चर्चा की। अब उसे कोई गुस्सा नहीं आया, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन उसने विदाई भोज का आयोजन किया। रात में नर्सिंग होम में प्रवेश करने से पहले अपनी खुद की स्मारक तस्वीर लेने के लिए बस स्टॉप पर अकेली घूमती रही, लेकिन किस्मत ने दूसरा मौका दिया। इस बार वह अपने लिए जिएगी।